सुप्रभात बच्चों, हम अपनी वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 18 टॉपी कर रहे थे, जो कि हमने यहाँ तक कर लिया था। आज हम करेंगे अभय दान दें तो बोलूं सरकार, दुनिया बोला। अभय मैंने रक्षा का वचन। चलो दिया, राजा बोले। अब बताओ महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी ये आधा दे देती थी। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई। सरकार, दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले सरकार, आँख में अंगुली डालकर देख लें। इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है ये। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, ये राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। अब दुनिया जो था वह कहता है कि राजा जी, अगर आप मुझे रक्षा का वचन दो तो मैं बताऊं, क्योंकि उस समय राजा लोगों को जब गुस्सा आ जाता था तो वह सीधे मौत का हुक्म दे देता था। तो दुनिया कहता है कि इस गवरैया बेचारी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसने मजदूरी के रूप में सबको आधा आधा हिस्सा दिया। सब ने खुश होकर अपना काम किया, लेकिन राजा के पास इतना कुछ होते हुए भी राजा जो था वह सही मजदूरी किसी को नहीं देता था। इसके लिए मोल चुकाएं। ये राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, इसे तो टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अब गवरैया कहने लगी कि ये राजा तो कंगाल है, ये तो टोपी भी नहीं ले सकता, तभी इसने मेरी टोपी छीन ली है। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला, पाखी मतलब पक्षी, कि धन घट गया है। राजा का धन वाकई घट गया था, लेकिन वह सोचता है कि इस पक्षी को कैसे पता चला। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ, खजाना संभाले भी तो कैसे। तमाम लोग निकल आए थे ये अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने होले से कहा, ये मुंह फट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ कर कहने लगी, ये राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक। मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंह फटे के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। इस तरह जब राजा को लगा कि ये मुंह फट जो है बिना वजह सारी बातों को बताने वाली, तो राजा ने क्या किया, इसकी टोपी को, मंत्री को बोला कि इसकी टोपी को इसकी तरफ फेंक दो। मुंह फट होता है बिना सोचे समझे बोलने वाला, तो उसकी टोपी को उसकी तरफ फेंक दिया गया। कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। इतना कहकर राजा ने अपनी टोपी को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि राजा को डर था कि कहीं ये गवरैया उसकी सारी पोल ना खोल दे। तो यहाँ पर ये लेसन ख़त्म होता है। इस लेसन के जो लेखक हैं सृंजे जी, इस लेसन के लेखक हैं। ये इसके प्रश्नोत्तर हैं जो मैं आपको कॉपी पर करवा दूँगी। आप वहाँ से सुंदर हैंड राइटिंग, बेटा काम जो है सारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपको सुंदर राइटिंग में
इन क्वेश्चनों के आंसर्स को अपनी नोटबुक पर कर लेना है। धन्यवाद बेटा।